rapid progress comes a set of challenges we cannot ignore. Data privacy, digital misinformation, cyber crimes, these are the battles of our time. Sindh is a land of extraordinary beauty and resilience, but it is also on the front lines of the climate crisis. डिजिटल डिसइंफॉर्मेशन और साइबर क्राइम्स आज के चैलेंजेस हैं। हमें फेक न्यूज़ के चैलेंज का भी सामना है। हमें मौसमियाती तब्दीली का बड़ा चैलेंज दरपेश है। सिंध ने 2022 में बदतरीन सैलाब का सामना किया। माहौलियाती तब्दीली के खिलाफ सबको मिलकर काम करना होगा। हमारी तामीरात भी माहौलियाती तब्दीली के असर को देखते हुए होनी चाहिए। टेक्नोलॉजी दुनिया भर में तेज़ी से तरक्की कर रही है। इंफ्रास्ट्रक्चर की तरक्की में इंजीनियर्स का अहम किरदार है। जदीद टेक्नोलॉजी को सिर्फ इंसानियत की खिदमत के लिए इस्तेमाल किया जाना चाहिए। पीपल्स पार्टी चेयरमैन बिलावल भुट्टो का तकरीब से खिताब। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह ने भी तकरीब से खिताब किया। बानी पीटीआई ने अली अमीन गंडापुर को खैबर पख्तूनख्वा की सदारत से हटा दिया। जुनैद अकबर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ खैबर पख्तूनख्वा के सदर मुकर्रर। जुनैद अकबर गुज़श्ता रोज़ पब्लिक अकाउंट्स कमेटी के चेयरमैन मुंतखब हुए थे। बानी पीटीआई की सलमान अकरम राजा को जुनैद अकबर की तकर्रुरी का नोटिफिकेशन जारी करने की हिदायत। जुनैद अकबर आज बानी पीटीआई से मुलाकात करने वालों में शामिल हैं। बानी पीटीआई का मुज़ाकराती कमेटी से 28 जनवरी से कबल मुलाकात करने का मुतालबा। सलमान अकरम राजा ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि मुतालबात से किसी भी सूरत पीछे नहीं हटेंगे। बानी ने कहा कि मुलाकात के बाद मुज़ाकरात से मुतालिक देखेंगे। सलमान अकरम राजा की जानिब से जुनैद अकबर की बतौर सदर पीटीआई नामजदगी की तस्दीक। कहा कि जुनैद अकबर की तैनाती का नोटिफिकेशन जल्द जारी होगा। सर जी मुज़ाकरात के हवाले से 28 तारीख को नहीं, कोई नहीं, हम नहीं जा रहे। लिख के अगर देना हुआ तो वो भी आज दे देंगे। ये भागना चाहती हैं, इनके पास सच को का सामना करने की हिम्मत नहीं है। क्योंकि खान साहब से मुलाकात हो रही है, मैं भी जा रहा हूँ अडयाला। हमारी गुफ्तगू जारी रहेगी। तमाम ऑप्शन हमारे सामने खुले हैं। बड़ी फराखदिली से हमने ये शुरू कर लिए थे, नेकनीयती के साथ बैठे थे। इनकी तरफ से कुछ भी नहीं हुआ, कोई स्टेप नहीं लिया गया जो ये शो करता है कि इनकी नीयत ही नहीं है कोई कमीशन बनाने का। कमीशन नहीं बनते जा रहा तो हम हुकूमत के साथ सिर्फ हाय हेलो और फोटो सेशन के लिए तो नहीं बैठना था। हमारा मैंडेट जो चोरी हुआ था। फराखदिली से मुज़ाकरात में बैठे थे। हुकूमत की कमीशन बनाने की कोई नीयत नहीं। कमीशन नहीं बनाता तो हमने हुकूमत के साथ हेलो हाय और फोटो सेशन के लिए तो नहीं बैठना। चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर की मीडिया से गुफ्तगू। हुकूमत ने 28 जनवरी को हुकूमती और अपोजिशन की मुज़ाकराती कमेटियों का इजलास तलब किया है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का मुज़ाकराती अमल का हिस्सा रहने से इनकार। पीटीआई ने 26वीं आईनी तरमीम को सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज कर दिया। अदालत ने आईनी तरमीम का लदम करार देने की इस्तदा। 26वीं तरमीम पर फैसले तक कायम जुडिशल कमीशन को जजेस तैनाती से रोकने की भी इस्तदा। अदलिया की आज़ादी के खिलाफ कोई तरमीम नहीं की जा सकती। दरख्वास्त में मौक़िफ़। एडिशनल रजिस्ट्रार के खिलाफ तौहीन अदालत केस। जस्टिस मंसूर अली शाह का इंट्रा कोर्ट अपील के बेंच पर एतराज़। जजेस कमेटी का खत लिख दिया। जजेस कमेटी जस्टिस जमाल खान मंदुखैल और जस्टिस मोहम्मद अली मजहर की शमूलियत पर एतराज़। लिखा, दोनों जजेस आईनी कमेटी का हिस्सा हैं। 5 रुकनी बेंच की तजवीज़ दी। चीफ जस्टिस ने कहा कि 4 रुकनी बेंच का भी काफ़ी होगा। जब बेंच बना तो इसमें 6 जजेस शामिल थे। ज़िला कुर्रम में अमन लाने के लिए मुशीरान का हुकूमत का साथ देने का ऐलान। बंकर्स के खात्मे और असलहा जमा करने पर तमाम मुशीरान राजी। शरपसंदों के खिलाफ कार्रवाई में हुकूमत को सपोर्ट करेंगे। पहले से तयशुदा अमन माहिदे के तहत तमाम निकात पर हर सूरत अमल किया जाएगा। कुर्रम में अमन व अमान के लिए कोहाट में ग्रैंड जिरगा खत्म। खैबर पख्तूनख्वा समेत दीगर आला हुकाम और 80 से ज़ायद मुशीरान शरीक हुए। चीफ सेक्रेटरी खैबर पख्तूनख्वा नदीम अफजल चौधरी ने जिरगे से खिताब में कहा कि कुर्रम का अमन लौटा कर रहेंगे। अमन की खातिर किसी के साथ कोई रियायत नहीं की जाएगी। बंकर्स की मिसमारी का अमल दोबारा शुरू हो रहा है। ज़िला भर में शरपसंदों के खिलाफ ऑपरेशन जारी है। क़याम आम के लिए मकामी लोग भी अपना किरदार अदा करेंगे। हुकूमत हर लिहाज से आपके साथ है। मज़ीद इमदादी काफ़िले जल्द रवाना किए जा रहे हैं।
गाजा जंगबंदी मुआहदे के तहत कैदियों की रिहाई का दूसरा मरहला। हमास और इसराइल के दरमियान कैदियों का तबादला। हमास ने 4 इसराइली यरगमाली खवातीन फौजियों को रिहा कर दिया। इसराइली यरगमालियों को रेड क्रॉस के हवाले किया गया। रेड क्रॉस हुक्काम कैदियों को इसराइली फौज के हवाले करेंगे। हमास हुक्काम के मुताबिक इसराइली जेलों से 200 फलस्तीनी कैदियों को रिहा किया जाएगा। कैदियों की रिहाई के मौके पर फलस्तीन स्क्वायर पर लोगों की कसीर तादाद जमा। बानी पीटीआई ने 190 मिलियन पाउंड की डकैती की। पीटीआई वाले असेंबली में शोर मचाने की बजाय अपने लीडर का गिरबान पकड़ें। क्या चोरी के पैसे से मस्जिद और मदरसा बन सकता है? 64 अरब रुपए मुल्की खजाने में जमा कराए होते तो कई कॉलेजेस और यूनिवर्सिटीज़ बन सकती थीं। पीटीआई दौरे हुकूमत में मुल्क में कोई तरक्याती काम नहीं हुआ। बानी पीटीआई ने मुल्की तरक्की का सफ़र रोका। मुल्की मईशत को नुकसान पहुंचाया गया। महंगाई में इजाफा हुआ। रिकॉर्ड कर्जे लिए गए। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की क़यादत में मुल्क को दिवालिया होने से बचाया। मुश्किल फैसले किए। आज पाकिस्तान तरक्की के रास्ते पर गामजन है। हुकूमती इक़दामात की बदौलत महंगाई की शरह में नुमाया कमी हुई है। अक़लियती कार्ड के इजरा पर वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज़ के मशहूर हैं। वफाकी वज़ीर बराए मनसूबाबंदी एहसन इकबाल का तकरीब से खिताब। एक तरफ वो काम कर रही हैं, दूसरी तरफ जो है वो बदतमीजी हो रही है, बदजबानी हो रही है। फितना फसाद ग्रुप ने बच्चों की ब्रेन वॉशिंग की थी। चीफ मिनिस्टर के तमाम मंसूबे जो हैं वो अपने टाइम पे ख़त्म हो जाते हैं और वो इफ्तिताह करने नहीं आती। जब वो इम्प्लीमेंट होना शुरू होता है, मरियम नवाज के मंसूबे तब से शुरू होते हैं। और ये मंसूबे इतने ना किसी पाकिस्तान की तारीख में किसी ने ना शुरू किए। पंजाब में खिदमत की सियासत हो रही है। तरक्की देकर सियासी मुखालिफिन खौफजदा हैं। एक तरफ खिदमत की और दूसरी तरफ इंतशार की सियासत हो रही है। फितना फसाद ग्रुप ने बच्चों की ब्रेन वॉशिंग की। फितना पार्टी ने किसान कार्ड को अपनी सियासत के लिए इस्तेमाल किया। वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा, मरियम नवाज सिर्फ मंसूबों का इफ्तिताह नहीं, अमल भी करती हैं। इतने मंसूबे पाकिस्तान की तारीख में किसी ने शुरू नहीं किए। किसान दोस्त पॉलिसियों के असरात। यूरिया की फ़रोख्त में 50% इजाफा। पंजाब में खाद के इस्तेमाल के हवाले से जायज़ा। रिपोर्ट में खाद के इस्तेमाल में इजाफे की तस्दीक। किसान कार्ड की मदद से खाद और कीड़े मार अद्वियात की खरीदारी में रिकॉर्ड इजाफा देखा गया। जायज़ा रिपोर्ट के मुताबिक यूरिया की फ़रोख्त में इजाफा पंजाब हुकूमत की किसान कार्ड स्कीम की वजह से हुआ। पंजाब में गंदम बुवाई की सैटेलाइट के जरिए निगरानी का अमल भी जारी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से स्नूकर चैंपियन मोहम्मद आसिफ की मुलाकात। श्रीलंका में सार्क स्नूकर चैंपियनशिप जीतने पर मुबारकबाद दी। वज़ीर आज़म ने मोहम्मद आसिफ को 25 लाख रुपए का इनामी चेक भी दिया। शहबाज शरीफ ने कहा कि पाकिस्तानी नौजवान खिलाड़ी अपनी सलाहियतों से पूरी दुनिया में मुल्क कौम का नाम रोशन कर रहे हैं। हुकूमत खिलाड़ियों को सहूलियात की फराहमी के लिए हर मुमकिन इक़दाम कर रही है। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की वाशिंगटन में अमेरिका पाकिस्तान बिजनेस काउंसिल के वफ़द से मुलाकात। माइनिंग और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के शोबों में सरमायाकारी और ताउन बढ़ाने पर बातचीत हुई। पाकिस्तान में काम करने वाली अमरीकी कंपनीज के मसाइल सुने। वज़ीर दाखिला की कानकुनी और IT सेक्टर में सरमायाकारी की दावत। मोहसिन नकवी ने कहा कि पाकिस्तान माशी इस्तेहकाम की जानिब गामजन है। तमाम माशी अशारिये बेहतर हुए। मईशत टेक ऑफ कर रही है। वज़ीर दाखिला की अमरीका पाकिस्तान बिजनेस काउंसिल को तरजीही बुनियादों पर खुसूसी सहूलतें देने की यकीन दहानी। आइन बनाना और कानून साजी करना पार्लियामेंट की जिम्मेदारी है। पार्लियामेंट सबसे सुप्रीम इदारा है। पीपल्स पार्टी आइन की बालादस्ती पर यकीन रखती है। हर इदारे की जिम्मेदारी है पार्लियामेंट के मंजूर शुदा आइन की पासदारी करें। जमहूरियत के इस्तेहकाम और पार्लियामेंट की मजबूती के लिए जिद्दोजहद पीपल्स पार्टी की तारीख है। वज़ीर इत्तलात सिंध शर्जील इनाम मेमन का बयान। इस्तेदादे दहशतगर्दी अदालत रावलपिंडी से PTI के 131 कारकुनान की जमानत मंजूर। थाना सिटी के मुकदमे में 69, थाना टेक्सला में 62 मुलजिमान की जमानत मंजूर की गई। अदालत का मुलजिमान को 1 लाख रुपए के मचल के जमा कराने का हुक्म।
चेयरमैन नैब लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड नज़ीर अहमद का नैब मुल्तान का दौरा। चेयरमैन नैब की ज़ेर सदारत इजलास। डीजी नैब मुल्तान मसूद आलम की अहम केसेस पर ब्रीफिंग। चेयरमैन नैब की जनूबी पंजाब के तमाम सरकारी महकमों को बाहमी ताउन बढ़ाने की हिदायत। कहा कि रियासती अराज़ी के तहफ़्फ़ुज़ के लिए सरकारी ज़मीनों की निशानदही की जाए। तमाम गैर कानूनी काबज़ीन से सरकारी ज़मीनें फौरी तौर पर वागुज़ार कराई जाएँ। यूनिवर्सिटी ऑफ सेंट्रल पंजाब के 27वें कॉन्वोकेशन की 2 रोज़ा तकरीबात का आगाज़। पहले रोज़ के दूसरे सेशन में फैकल्टी ऑफ मैनेजमेंट साइंसेस के तलबा को डिग्रियाँ दी गईं। मजमूई तौर पर मुख्तलिफ फैकल्टीज़ के 2000 से ज़ायद तलबा को डिग्रियों से नवाजा जाएगा। 251 तलबा को मेडल्स और 23 को PhD की डिग्रियां दी जाएंगी। चेयरमैन बोर्ड ऑफ गवर्नर UCP मियां आमिर महमूद की खुसूसी शिरकत। तलबा से खिताब में कहा कि तलबा अपनी ज़िंदगी में सच के साथ खड़े रहें और मुश्किलात का सामना सब्र के साथ करें। फलक पर 6 सैयारों की इज्तिमाई परेड जनवरी के आखिरी हफ्ते में शुरू हुई। सैयारा अतारत, ज़हरा, मरीख, मिश्तरी और जहल एक कतार की सूरत में ज़ाहिर हुए। तमाम सैयारों में से मिश्तरी और मरीख कामिल नमूदार होंगे। मरकरी और नेपच्यून को इंसानी आंख नहीं देख सकती। सैयारे देखने का वक्त गुरूब आफ्ताब के 45 मिनट बाद जनूब मशरिक़ की तरफ होगा। माहिर फलकियात प्रोफेसर डॉक्टर मोहम्मद जावेद इकबाल। खैबर पख्तूनख्वा में रवां साल का पहला मंकी पॉक्स केस सामने आ गया। महकमा सेहत की तस्दीक। दुबई से आने वाले मुसाफिर में अलामात पर पुलिस सर्विसेज अस्पताल मुंतकिल। मरीज के नमूने पब्लिक हेल्थ रेफरेंस लैब भेजे गए। मुशीर सेहत KP के मुताबिक सूबे में अब तक M-Pox के 10 केसेस रिपोर्ट हो चुके हैं। अमेरिका का अखराजात और बजट खसारा कम करने का प्लान। दुनिया भर में यूक्रेन समेत गैर मुल्की इमदादी प्रोग्राम मुअत्तल कर दिए। सिर्फ इसराइल और मिस्र को इस्तिस्ना हासिल रहेगा। मुअत्तल किए गए प्रोग्राम्स में उर्दून और ताइवान की इमदाद का प्रोग्राम भी शामिल। तमाम गैर मुल्की प्रोग्राम 90 रोज़ के लिए मुअत्तल किए गए। USAID के तहत दुनिया में सबसे ज़्यादा $60 अरब गैर मुल्की इमदाद फराहम करता है। अमरीकी महकमा खारजा ने ताहाल इस खबर की तस्दीक नहीं की। अमरीकी असलहे की बरामदात $318 अरब मालियत के साथ तारीख की बुलंद तरीन सतह पर पहुंच गईं। गैर मुल्की मीडिया के मुताबिक माली साल 2024 में अमरीका ने रिकॉर्ड $318.7 अरब का असलहा बरामद किया, जो गुज़श्ता माली साल के मुकाबले में 29% ज़ायद है। हुकूमती सतह पर दीगर ममालिक को फराहम किए गए दिफाई साजो सामान और खदमात की मालियत $117.9 अरब बनती है, जो गुज़श्ता साल के $80.9 अरब के मुकाबले में 45.7% इजाफा है। बरतानिया में तूफान एवियन ने तबाही मचा दी। स्कॉटलैंड में 2 अफराद हलाक। आयरलैंड में 10 लाख घर बिजली से महरूम। बरतानिया भर में 1000 से ज़ायद परवाज़ें मुतासर। कई शहरों में ट्रेन सर्विस मुअत्तल। बरतानिया में मूसलाधार बारिश और शदीद बर्फबारी की पेशगोई। आयरलैंड में हवा की रफ्तार 114 मील फी घंटे तक रिकॉर्ड। अमरीकी रियासत न्यूयॉर्क शदीद तरीन सर्दी की लपेट में। रियासत में बहने वाला रेड हडसन जमने लगा। बर्फीले दरिया में चलने वाले बहरी जहाज़ों का नज़ारा और भी दिलकश।